दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले थे। और जैसा आप सबको पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, सीटेट 2023 का। बहुत सारे बच्चों ने इसमें आपका एग्जाम दिया था, बहुत उम्मीद लगाई थी। कई लोग इस एग्जाम में सक्सेसफुल हुए, कई बच्चे इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। वो सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब इस वीडियो में मिलेंगे कि आगे क्या करें, कौन सा एग्जाम दें, जो बच्चे पास हो चुके हैं वो क्या करें और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो क्या करें। और आगे अगर आपका सीटेट का जो रिजल्ट है आप उसको कहां से डाउनलोड करेंगे, एंड आगे और कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो सीटेट के बाद आपको फायदा देगा। तो ये जो वीडियो है ये पूरा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, तो थोड़ा भी चीज आप ना छोड़ना। और वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो आप पूरी इंफॉर्मेशन स्किप कर देंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि छोटी छोटी जानकारी मैं अक्सर बताने के बीच में बता देती हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनते हैं वो बाद में मुझे बोलते हैं कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छा किया, ये बात बता दिया, क्योंकि ये चीज हमारे दिमाग से मिस हो गया था। और जो बच्चे इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, सोचते हैं नहीं हमें क्या करना है, तो आपको पता है जो लोग किसी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं वो आगे लाइफ में क्या ही कर सकते हैं। तो आप समझदार हैं और आपको क्या ही बताना है। ठीक है, तो वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, सारी अपडेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स की, केवीएस, एनवीएस एंड आगे जो भी एग्जाम्स होंगे, DSSS, सबका आपको नोट्स विद लेटेस्ट जानकारी एंड सारी अपडेटेड न्यूज सबसे पहले हम आपको चैनल पे देते हैं। ठीक है, तो हंसते मुस्कुराते और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और होपफुली आपको सारा कुछ पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सीटेट 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनको दिल से कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और आप आगे बढ़े और आने वाली जो भी चीजें हैं, क्या क्या करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या जिनके एक एक नंबर से रह गए हैं उनके लिए भी अभी मौका गया नहीं है, उनके लिए भी गुड न्यूज है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है वो जानने के लिए तो आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैं ना बताऊं तो आप कमेंट में बोलना कि मैम आपने ये क्यों नहीं बोला। ठीक है, और एक आपसे रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि अगर मैं जो कुछ भी आपको बोलती हूँ, समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ या कुछ भी, थोड़ा भी अगर आपको डाउट होना पॉइंट भी, तो आप एकदम अपने मन में डाउट ना रखें और कमेंट में जरूर पूछिए, 100% पूछिए, ये आपका राइट बनता है। और मैं आपके सारे क्वेश्चंस देखती हूँ और आप सबको पता है कि मैं जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब भी देती हूँ। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, सीटेट आप सबको पता है कि सेंट्रल लेवल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब कि आपका जो जैसे आपके दो तरह के एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, एक आपका जो स्टेट गवर्नमेंट करवाता है, ठीक है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट करवाता है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक जो होता है आपका सेंट्रल लेवल पे होता है जिसके लिए हम सीटेट एग्जाम देते हैं। ठीक है, सीटेट एग्जाम देने के बाद से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि अगर आप सीटेट एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, तो आप आने वाली कोई भी वैकेंसी हो, खास करके किसी प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप जाते हैं और अगर आपके पास सीटेट की डिग्री है, चाहे आपने पेपर 1 पास किया है तो आप 1 to 5 तक के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप 6 to 8 तक या 10 तक के भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इतनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है। और अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाओ और अगर आपके पास सीटेट की क्वालिफाइड डिग्री है तो आपको टीचिंग फील्ड में नौकरी मिलने में आसानी होगी। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि अगर गवर्नमेंट का, अगर आप वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी नहीं भी मिला है तो भी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप किसी भी अच्छे स्कूल में जाके, किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके अपने इस काबिलियत के बेसिस पे, सीटेट के बेसिस पे आप नौकरी पा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट है, जो बच्चे सीटेट पास कर चुके हैं, जो भी बच्चे सीटेट पास कर चुके हैं वो आने वाले कौन कौन से वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चे जो कि सीटेट क्वालिफाइड है, ठीक है, सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए ये चीज है,
वो आगे किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है केवीएस का, तो केवीएस तो आपका निकल गया है, लेकिन आगे आपका जो है DSSB का भी अभी अपडेट मिला है और इसका भी मैंने वीडियो बनाया है कि सिलेबस एंड रिगार्डिंग दिस। तो आप DSSB के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप आने वाली वैकेंसी में NVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप आने वाली यहाँ तक कि बिहार का भी आपका जो है एक 7th आपका जो है चरण पे आपका ये वैकेंसी देखने की बात की जा रही है। तो थोड़ा इसके बारे में आपको जो है लेटेस्ट अपडेट में आने वाली वीडियो में जरूर दूंगी। और ये भी आपका एक तरीके से सुपर टेट का ही होता है, तो इसमें आपका जो चीजें रिक्वायर्ड होता है या तो आप सीटेट मांगता है या तो आपका बिहार टेट मांगता है, ठीक है, ये दो चीजें मांगती हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपका यूपी के अगर आप हैं तो सुपर टेट की भी बात हो ही रही है कि सुपर टेट आपका आएगा, जुलाई तक आएगा। अब भाई ये नहीं पता है कि जुलाई तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक उम्मीद है कि आपका ये एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि अब आप सीटेट क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो आप इन एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से वैलिड है और आप ये एग्जाम बिल्कुल ही दे सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है कि जो कि अभी सीटेट क्वालिफाइड है और आगे ये सोच रहे हैं कि मैं कौन कौन सी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये आपके लिमिटेड एग्जाम है, इसके आगे और भी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है वो सारी चीजों में आप बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड हैं, ठीक है। तो ये चीज की आपको खुशी होनी चाहिए। और एक चीज मैं और आपको और बताऊंगी कि आपने सीटेट का एग्जाम दे दिया, ठीक है, सीटेट का एग्जाम तो दे दिया, और कई बच्चों का ये मन में कंफ्यूजन होता है कि अब हम सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें, हमें मिलेगा कैसे। ओरिजिनल जो रिजल्ट होता है सीटेट का, ऐसे पेपर वाला तो नेट पे आप देख लेंगे, लेकिन उसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, ओरिजिनल रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, तो वो भी जानकारी मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से डिजी लॉकर एक ऐप आता है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें आपको आधार कार्ड आपने जो नंबर दिया होगा उससे वो लिंक होना चाहिए, वो आपका, ठीक है। और जो नंबर आपने सीटेट में दिया है वो वही नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला कि आपका डिजी लॉकर में आप जब बोलेंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगेगा, और आधार कार्ड का जब डिटेल मांगेगा तो नंबर उसमें वो होना चाहिए जो कि आपने सीटेट के टाइम में भी दिया हो, ठीक है। तो उसमें आपका सीटेट और सारे जितने भी सीबीएसई बोर्ड और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सबका उसमें दिया रहता है फोल्डर। तो जब आपका रिजल्ट आएगा, और वो आएगा कब वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। रिजल्ट आपका मान के चलिए अभी तो आपका रिजल्ट आया है, डिजी लॉकर ऐप में आने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। और अगर कोई आपसे यूट्यूब पे बोले नहीं 2 महीने से पहले आ जाता है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप पुराने बच्चों से पूछ के देखिए, 2 महीने से पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता है। सिर्फ कहने की बात होती है कि 15 से 20 दिन में आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस होने में कम से कम 1 महीना तो मान के चलिए, 1-1.5 महीना 2 महीना तो लग ही जाएगा आराम से। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, जब पास हो चुके हैं तो उसमें आएगा ही। और उसमें पता है क्या होगा, एक साइड में आपका सर्टिफिकेट होता है और एक साइड में आपका मार्कशीट होता है, और आपको दोनों ही डाउनलोड करना पड़ता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों। और उसका आप अपना प्रिंट निकलवा के लेमिनेशन करवा लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वैकेंसी होगी केवीएस एनवीएस या जो कुछ भी है, तो उसमें आपको सीटेट का ओरिजिनल मार्कशीट लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जरूर गौर फरमाइएगा। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी लेना। हाँ एक बात और, अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ऊपर लिंक है निधि सिंह ऑफिशियल 6, वहां पर भी चाहें तो आप मुझसे बातें कर सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये तो बात दूसरी हो गई, ठीक है। एक और चीज जो कि मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और वो भी आपके कितने नंबर से, 1 से 2 नंबर से, उन बच्चों के लिए ये जानकारी क्या है, गुड न्यूज क्या था वो मैं बता देती हूँ, फिर बाद में आप लोग ये ना बोलना कि मैंने बताया नहीं था। गुड न्यूज ये था कि अभी देखिए यूपी टेट का क्या है ना, नोटिफिकेशन आपका आया है, और आज ही आया है। यूपी टेट नोटिफिकेशन 2023 का है, और इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने कि बहुत ही जल्दी यूपी टेट निकलने वाला है। तो अगर आपका सीटेट रह गया है कहीं ना कहीं और आप यूपी के निवासी हैं, तो आप चाहें तो यूपी टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये भी अगर आप निकाल लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी आगे कोई भी वैकेंसी होगी, जैसे कि सुपर टेट हो गया या कोई दूसरी कोई भी वैकेंसी होगी आपकी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज और आपका चीज पूछा जाता है मैक्सिमम बच्चों का, मैं इसलिए सारी चीजें बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों का बहुत ज्यादा कि मैम ये बताइए कि अगला सीटेट एग्जाम कब होगा, अगला सीटेट एग्जाम आपका कब होगा, नेक्स्ट हमारा सीटेट कब होगा, ठीक है।
नेक्स्ट सीटेट हमारा कब होगा तो वो भी बता दे रही हूँ। अगला जो सीटेट का एग्जाम होगा वो आपको देखने को मिल सकता है जुलाई के मंथ में, ठीक है। और जुलाई के मंथ में तभी मिलेगा जब मान के चलिए आपका अप्रैल या आपके मई तक में अगर नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि मान के चलिए 1-2 महीना तो तैयारी करने में भी लग जाएगा, तो नेक्स्ट आपको जुलाई मंथ में आपको इसका पूरा एग्जाम होने की पूरी गुंजाइश है। और बाकी आप लोग कई बच्चे ये सोचते हैं मैम तैयारी कैसे करें, सिलेबस कैसे करें, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं, उसके लिए हूँ मैं, ठीक है। आप यहाँ पे चैनल पे जुड़े हैं तो आपको सारा कुछ मिलेगा, अपडेटेड नॉलेज भी मिलेगा, सिलेबस भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा और पूरी जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप किसी जानकारी से चूक ना जाए, ठीक है। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए काम आएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस थे मैंने पूरी कोशिश की उसको समझाने की। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नई जानकारी के साथ में, एक नए जोश के साथ में। आपको बस एक काम करना है, पढ़ाई करते रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए निराश नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। सो नमस्कार।